हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज की इस वीडियो में हम काइजू नंबर 8 के एपिसोड 5 को कवर करेंगे। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं इस एपिसोड पे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम काप्का और रेनो को देखते हैं। काप्का रेनो को इस एग्जाम में उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है, जिससे रेनो को लगता है कि काप्का भरोसेमंद बन गया है। लेकिन अगले दिन काप्का और रेनो को एक लेटर मिलता है, जिसे देख के काप्का बहुत घबरा जाता है, क्योंकि इसमें उनके एग्जाम के रिजल्ट्स हैं और हमें पता चलेगा कि क्या वो इस बार डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर पाएगा या नहीं। खैर, जैसे ही वो लेटर खोलने वाला होता है, काप्का खुद को मीना के साइड में देखता है। उसके कुछ देर बाद हम डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर की ओर देखते हैं, जहां सभी पास हुए कैंडिडेट्स आए होते हैं और तभी वहां मीना भी आती है। वो सिनोमिया को इस एग्जाम का टॉप कैंडिडेट बताती है और बताती है कि तुम्हारे साथ 27 लोग पास हुए हैं। मीना उसे शुक्रिया कहता है कि एग्जाम खत्म होने के बाद भी उसने उस सिचुएशन को संभाला। लेकिन सिनोमिया को अफसोस होता है, क्योंकि असल में तो काप्का था जिसने सबको बचाया और मीना यहाँ मेरी तारीफ कर रही है। वो देखते ही कि काप्का यहाँ पर नहीं आया है, क्या उसने इस एग्जाम को पास नहीं किया है, और वो अब भी उसके काइजू वाले फॉर्म के बारे में बहुत कंफ्यूज होती है। जिसके बाद फिर वह काप्का आ जाता है। वो कहता है सॉरी, मुझे देरी हो गई आने के लिए। उसके बाद हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, जब डिफेंस फोर्स कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे थे। हमें पता चलता है कि काप्का को इस एग्जाम में फेल करने वाले थे, क्योंकि उसके इस एग्जाम में बहुत कम स्कोर आए थे। लेकिन तभी होसिना कहता है कि भले ही उसका एग्जाम में कम स्कोर आया हो, लेकिन वो फाइनल एग्जाम में काम आया था, और अगर ये नहीं तो वैसे भी वो एक अच्छा कॉमेडियन है। वो कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि वो एक ऑफिसर बन सकता है या नहीं, लेकिन मैं उसे अपने अंडर जरूर ट्रेन करूंगा। इधर प्रेजेंट टाइम में काप्का को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और काप्का की नजर मीना पर जाती है। उसके बाद मीना अनाउंस करते हैं कि अब जबकि सब लोग यहाँ पर आ गए हैं, मैं तुम सबको ये कहना चाहूंगी कि तुम सभी को तो पता ही होगा कि रिसेंटली खतरनाक काइजू की संख्या बहुत बढ़ गई है, और मुझे अपने साथियों पर भरोसा है कि वो इस लड़ाई में उनकी मदद करेंगे, चाहे उनकी जिंदगी खतरे में क्यों ना हो। तभी काप्का मीना को उसके नाम से बुलाता है और कहता है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा, जिसे देखकर सब लोग शॉक होते हैं कि आखिर एक कैप्टन के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है। जिसके बाद मीना पनिशमेंट के तौर पर उसे 100 पुशअप्स लगाने को कहती है, और ये देखकर होसिना फिर से हंसने लगता है। उसके बाद मीना वहाँ से जाने लगती है और होसिना कहता है क्या वो भी हंस रही थी। उसके बाद काप्का अपनी पनिशमेंट पूरी कर रहा होता है, और तब होसिना उसके ओर देखकर कहता है मैंने सिर्फ इसे ऐसे ही पास नहीं करवाया है, बल्कि पिछली बार जब 9.8 रेजिलियंस का मॉन्स्टर रीडिंग में आया था, तब मुझे इसके वाइटल्स दिखाई नहीं दिए थे, यानी कि काप्का कहीं दिखाई नहीं दिया था। इसलिए वो कहता है कि जरूर यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और मैं इसका पता लगा के रहूंगा। उसके बाद सिनोमिया काप्का को कहती है कि उसे उसके साथ अकेले में बात करनी है, और तब काप्का उसे अपने काइजू बनने के बारे में बताता है। ये सुन के सिनोमिया बहुत शौक होती है और कहती है क्या तुमने काइजू को खाया है? मुझे नहीं पता था कि गरीब लोग ये भी खाते हैं। जिसे सुन के काप्का बहुत गुस्सा होता है और उसे समझाते है कि उसने अपने मर्जी से नहीं खाया था। रेनो फिर उन दोनों को शांत कराता है, जिसके बाद काप्का कहता है कि शायद मुझे अब डिफेंस फोर्स को यह बात बता देनी चाहिए, क्या पता वो मुझे ठीक कर दे। लेकिन तब सिनोमिया कहती है कि अगर तुमने उन्हें बता दिया तो वो तुम पर कई सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे और तुम्हारा डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होने का सपना सपना ही रह जाएगा। और मैंने तो ये भी सुना है कि जिन काइजू को भी नंबर दिए जाते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं, इसलिए डिफेंस फोर्स उनसे अपने हथियार बनाती है। ये सुन के काप्का बहुत घबरा जाता है और सिनोमिया से कहता है कि प्लीज वो ये बात किसी को ना बताए। सिनोमिया कहती है तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तो इतना कर ही सकती हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि तुम इंसानियत के खिलाफ हो गए हो, उस दिन मैं ही आकर तुम्हें मारूंगी। काप्का कहता है कि ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो, वैसे भी कभी होने नहीं वाला। उसके कुछ समय बाद हम रेनो को देखते हैं, जो अपनी शूटिंग ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वो ये 2 मिनट 32 सेकंड में कंप्लीट करता है, और उसका रिलीज फोर्स अब 8% से 18% तक पहुंच गया है। होसिना उसकी इतनी कम समय में इतनी इम्प्रूवमेंट देखकर बहुत खुश होता है। इधर इहारू रेनो की इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट देख के उससे जलता है, जिसका टाइमिंग 2 मिनट 15 सेकंड होता है, और उसका रिलीज फोर्स अब 14% से 20% होता है। उसके बाद हम सिनोमिया को देखते हैं, जिसका टाइमिंग 1 मिनट 15 सेकंड होता है, और उसका रिलीज फोर्स अब 46% से 55% होता है, जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक होते हैं। सिनोमिया फिर उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है अरे तुम दोनों का भी रिलीज फोर्स मिला के मेरा जितना नहीं है। उसके बाद हम आओई को देखते हैं, जो कि हारोइची के बराबर ही होता है। फिर हम काप्का को देखते हैं, जो कहता है फाइनली ये हो गया, मैंने अपना रिलीज फोर्स 1% तक ला ही लिया, और उसका टाइमिंग 6 मिनट 39 सेकंड होता है।
वो फिर सिनोमिया को कहता है, देखा तुमने, मैंने 0% से 1% कर ही लिया। उसके बाद फिर होशिना वहां आकर कापका को कहता है, तुम तो बहुत खुश लग रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी प्रोग्रेस ऐसी ही चलती रही तो तुम कभी ऑफिसर नहीं बन पाओगे और तुम 3 महीने बाद यहाँ से निकाल दिए जाओगे। जिसे सुन के कापका बहुत शौक होता है। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और तब कोनोमी आकर कहती है, ये लोग तो काफी अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं, जिस पर होशिना भी मानता है। उसके बाद फिर उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो सब नहाने जाते हैं। वहाँ सभी लोग अपने मसल्स की तारीफ कर रहे होते हैं और तब कापका भी फिर अपने मसल्स दिखाता है, लेकिन जल्दी उसका पेट बाहर आ जाता है और यारो उस पर हंसने लगता है। तभी फिर वहाँ आओई आता है, जिसके मसल देख के तो सब लोग चुप ही बैठ जाते हैं। इधर सिनोमिया भी नहाने जाती है और वो वहाँ मीना को देखती है। वो भी उसके मसल्स देख के बहुत हैरान होती है, जिसके बाद वो उसके बारे में पूछती है। मीना कहती है कि यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। उसके बाद कापका और बाकी सब नहा रहे होते हैं। तब इहारू सबसे पूछता है कि आखिर तुमने डिफेंस फोर्स क्यों ज्वाइन किया। वो कहता है, मैंने तो मीना की वजह से किया है। जब मैं मिडिल स्कूल में था तब उसने मुझे बचाया था और तब से मैं उसे बहुत मानता हूँ। हारोइची कहता है, मेरे कुछ फैमिली रीजंस है, लेकिन मैं भी मीना को बहुत मानता हूँ। आओई भी वही कहता है। कापका फिर रेनो को कहता है, लगता है यार मीना के चाहने वाले तो बहुत है। जिस पर रेनो कहता है, होंगे भी क्यों ना, आखिर वो इस जनरेशन की हीरो है। उसके बाद फिर वो कापका से उसका रीजन पूछता है, जहाँ कापका कहता है कि वो मेरी बचपन की दोस्त है। जिसे सुन के सभी लोग शॉक होते हैं। कापका वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोकते हैं और उससे उसकी बाकी सब जानकारी भी निकालते हैं और कापका उन्हें सब कुछ बता देता है। उसके बाद सिनोमिया भी नहा कर निकलती है और वो रेनो को छोड़कर बाकी सब लोगों को बाहर सोते हुए दिखती है। ऐसे फिर कुछ दिन निकलते हैं और सब लोग रोज ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद हम कापका को देखते हैं, जो होशिना की बात को याद करता है, जब उसने कहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 3 महीने में बाहर निकाला जाएगा। वो कहता है कि अगर मुझे यहाँ रहना है तो मुझे और मेहनत करनी होगी। तभी वहाँ होशिना आ जाता है और वो कापका की बात सुन लेता है। वो कहता है, तुम ये सब मीना के लिए कर रहे हो ना। कापका कहता है, तुम्हें कैसे पता। होशिना उसे कहता है कि उसने बात उसमें कापका की सभी बातें सुन ली है। कापका कहता है कि उसने मीना के साथ वादा किया था कि वो उसके साथ लड़ेगा। होशिना कहता है, तो अच्छा तुम मेरी जगह लेने वाले हो। कापका पहले तो नहीं कहता है, लेकिन बाद में कहता है कि हाँ उसे ऐसा ही करना है, जिससे होशिना थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, दिखा अब तू क्या कर सकता है। वो उसे कहता है कि मैं अपनी ये पोजीशन तो छोड़ने नहीं वाला। तभी फिर वहाँ अलार्म बजता है और कहा जाता है कि काइजू दिखाई दिया है। होशिना कापका को कहता है, तो अब दिखा दो, ये तुम्हारा पहला मिशन है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही पे